भारत चीन तवांग झड़प पर हमारे पास में एक बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। अमेरिका ने क्या रिएक्शन दिया अब आप देखें। व्हाइट हाउस अमेरिका ने बोला खुशी है कि दोनों पक्ष अलग हुए। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने ये बातें कही हैं। अमेरिका हालात की बारीकी से निगरानी कर रहा है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये झड़प हुई थी। भारत चीन झड़प पर अमेरिका का पहला रिएक्शन आया है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने पहला रिएक्शन दिया और रिएक्शन देते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि दोनों ही पक्ष जो है बातचीत करें, बातचीत के जरिए ही मुद्दों का समाधान निकल सकता है या फिर जितना भी बॉर्डर डिस्प्यूट है इन सभी का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए। एक और बिग ब्रेकिंग बैक टू बैक फ्लैश कीजिए। तवांग पर आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की बैठक बुलाई है। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में चीन के साथ झड़प समेत कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। यानी अब से थोड़ी देर के बाद में विपक्ष की बैठक शुरू होने वाली है। 11 बजे से चूंकि हाउस शुरू होने वाला है यानी पार्लियामेंट संसदीय कार्रवाई शुरू होने वाली है, उससे पहले विपक्ष की बड़ी बैठक है कि किस तरह से फ्लोर पर सरकार को घेरा जाए। चीन के मसले पर, तवांग के मुद्दे पर, तवांग, डोकलाम, गैलवान, पेंगोंग इन सभी को लेकर के विपक्ष ने की है तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं मीटिंग। अभी ये मीटिंग चल रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। आगे बढ़ते हुए अब इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है एक ऐसा वीडियो जो मेरे बाईं तरफ चल रहा है। हालांकि ये वीडियो वायरल है, हमें सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो मिला। इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मैं रिपीट करूंगा, इंडिया न्यूज अभी तक ऑथेंटिसिटी चेक कर रहा है। हमारी जो फॉरेंसिक टीम है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का वीडियो है। लेकिन आप ये देखें, अगर वाकई में ये झड़प का वीडियो तो क्या चीन की जम करके कुटाई हुई है, चीन की जम करके धुलाई हुई है, चीन की जम करके पिटाई हुई है और चीन इस वीडियो के बाद में झूठ नहीं बोल सकता है। ये अभी की बहुत बड़ी खबर है। ये जो वीडियो आपको नजर आ रहा है, एक एक फ्रेम आप देखें, ये वायरल वीडियो है। इंडिया न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि यह तवांग झड़प का वीडियो है। अगर यह तवांग झड़प का वीडियो है तो इसमें भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम, जज्बा, जीत की ललकार सब कुछ नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए एक और बिग ब्रेकिंग, चाइना को घेरने के लिए भारत ने एक सुपर प्लान तैयार किया है। तवांग झड़प के बाद श्रीलंका पहुंच गए हैं भारतीय नौसेना अध्यक्ष। श्रीलंका दौरे पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लार हरि कुमार हैं। नेबरहुड फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाने के लिए नौसेना अध्यक्ष पहुंचे हैं, क्योंकि अपनी रणनीति में बार बार चीन श्रीलंका को लेकर के आता है ताकि भारत पर दबाव बना सके। लेकिन मंदी के दौर में भारत ने जिस तरह से श्रीलंका का साथ दिया है, यही मैसेज पहुंचाने के लिए नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार अभी श्रीलंका दौरे पर हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं। नेबरहुड फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाएंगे नौसेना अध्यक्ष और ये चीन पर दबाव की रणनीति है। लेकिन एलएसी पर चीन की हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है। गैलवान के बाद चीन को एक बार फिर तवांग में मुंह की खानी पड़ी। दरअसल चीन भारत को हल्के में लेने की कोशिश में लगा था, लेकिन भारत ने बता दिया 1962 वाला भारत नहीं है। अब चीन ने हिंद की 1 इंच जमीन पर नजर डाली तो उसे चीर दिया जाएगा। एलएसी पर भारत की मजबूती क्या है, जल, थल और नभ में देखिए। चालबाज चीन की हर कोशिश नाकाम। ड्रैगन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब। आगे बढ़ा चीन तो चीर डालेंगे हिंद के जांबाज। सरहद पर सीना तान कर खड़ा है हिंदुस्तान। गलवान में चीन का तोड़ा गुरूर, चीनी सैनिकों को चटाई धूल। अब तवांग में की चीन ने हिमाकत तो टूट पड़े हिंद के जांबाज। क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, 1962 वाला भारत नहीं। अब चीन की हर चाल बेनकाब होगी और ड्रैगन घुटनों के बल आएगा। एलएसी पर चीन को चारों खानों चित करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है।
चीन को मात देने के लिए भारत के पास पर्याप्त संसाधन है, सेना आत्मविश्वास से लबरेज है और घातक हथियार मिनटों में चीन को खंड खंड करने को तैयार है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही टेंशन के बीच भारत ने बॉर्डर पर जंगी बेड़ा तैनात कर रखा है। जंगी बेड़े में जानते हैं क्या किया जाता है। जंगी बेड़े की तैनाती में इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह की अपनी तैयारी की हुई है ना, इसे बोलते हैं कॉम्बैट प्रिपरेशन। कॉम्बैट प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि अब अगर चीन किसी भी तरह की हरकत करेगा तो फिर चाइनीज टेरिटरी में ही घुस करके जो भारतीय वायुसेना की जो उड़ान होगी उनके जरिए किया जाएगा अटैक। ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ में देश के जाने माने वॉर जोन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपीएस त्यागी मेरे साथ में हैं, कर्नल रिटायर्ड सतपाल राघव, कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ भी मेरे साथ में हैं। ये ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने चीन के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी हैं और जानते हैं कि चीन की हरकत का मतलब क्या होता है। एक क्विक रिस्पॉन्स के लिए मैं एक बार जानना चाहूंगा कर्नल रिटायर्ड टीपीएस त्यागी के पास में। कर्नल त्यागी, मुझे ये बताएं कि दो चीजें एक साथ में हो रही हैं आज। अमेरिका ने दिया रिएक्शन, अमेरिका ने यह कहा बातचीत के जरिए मसला सुलझे, लेकिन अमेरिका जो है अपने सहयोगियों के साथ में खड़ा है। यह चीन के लिए कितना बड़ा मैसेज है? और साथ ही मैसेज मुझे यह बताइएगा, भारतीय नौसेना अध्यक्ष श्रीलंका के दौरे पर हैं। वो श्रीलंका जिसे पिछले लगभग आधे दशक में चीन ने अपने साथ लेकर के भारत पर दबाव बनाने के लिए तैयार किया है, लेकिन श्रीलंका में भारतीय नौसेना अध्यक्ष का पहुंचना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो खबरें हमारे लिए कितनी बड़ी हैं? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका का रिएक्शन कि बातचीत से अपने मसले को हल करो, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। कोई भी देश ये नहीं कहेगा कि युद्ध से अपने मसले को हल करो। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के अंदर कोई भी एक्शन चाइना या पाकिस्तान से होता है तो उसमें अमेरिका खुल के हिंदुस्तान के साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्टेस्टेड एरिया है। हाँ, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इसमें कोई बात होती है तो बात दूसरी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर क्योंकि ये कॉन्टेस्टेड एरिया है, ऐसे में अमेरिका की किसी सपोर्ट की उम्मीद करना बेमानी हुई। कर्नल त्यागी, मैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक जाता हूं और जो तीनों ही रिटायर्ड कर्नल मेरे साथ में हैं, तीनों रिटायर्ड फौजी, जैसा मैंने बताया कि ये जज्बे वाले रिटायर्ड फौजी हैं। मैं आपसे ये जो तस्वीरें हैं ना, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता है, ये वायरल तस्वीरें हैं जो मेरे बाईं तरफ चल रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर, इनके एक एक फ्रेम को देख करके क्या रिएक्शन इन तीनों ही रिटायर्ड फौजियों का है, इसके बारे में भी मैं बातचीत करूंगा। इसकी ऑथेंटिसिटी एक बार हम तीनों जो भारतीय फौजी हैं हमारे साथ में हैं, इनके जरिए जानने की कोशिश करेंगे। मैं आगे बढ़ते हुए इससे पहले कि अपने डिग्निटरीज, अपने सम्मानित गेस्ट के पास में जाऊं, रिटायर्ड कर्नल्स के पास में जाऊं, उससे पहले एक और बड़ी खबर है। चीनी हैकर से बचने के लिए भारत ने एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। सीमा से लेकर इंटरनेट तक चीन से चौकन्ना हो गया भारत। सरकार ने मंत्रालयों और पीएसयूज के लिए जारी कर दी है एसओपीज का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पावर और बैंकिंग सिस्टम को साइबर अटैक से बचाने पर जोर दिया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन दूसरे तरह का अटैक करने पर आ जाए। साइबर वॉरफेयर में भी चीन बहुत बार ऐसा करता है कि पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश करता है। क्योंकि भारत ने समंदर से लेकर के जमीन तक, जमीन से लेकर के आसमान तक चीन को घेरा है, लिहाजा कहीं साइबर अटैक ना हो जाए, इसे लेकर के भारत चौकन्ना हो गया है। कर्नल सतपाल राघव, इस सेशन में मेरा पहला सवाल आपसे होने वाला है। भारत ने जिस तरह की रणनीति पिछले 3 साल में अख्तियार की है, डोकलाम में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी चीन को, पैंगोंग और गलवान में भी चीन को पीछे हटना पड़ा और अब तवांग में भी जब चीनी सैनिकों की हड्डियां टूट गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्त में शी जिनपिंग की जो पीएलए है फिर से ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगी? अगर करने की कोशिश करेगी तो सबसे बड़ा चैलेंज कहां पर है? क्या ईस्टर्न सेक्टर में है, वेस्टर्न सेक्टर में है या मिडिल सेक्टर में है? आपके प्रश्न पे बाद में आता हूं, पहले मैं इसकी बैकग्राउंड बताता हूं आपको। आज जो स्थिति है वो क्यों है? एक, इस इलाके की जो भौगोलिक स्थिति है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो तवांग का है। जो इनकी 5 फिंगर पॉलिसीज है चाइना की, उसके अंदर लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल, ये इनकी 5 फिंगर पॉलिसीज है, इस पे कंट्रोल करना इस एरिया को। और ये जो तवांग का एरिया है, ये आपको जियो स्ट्रेटेजिक है प्लस सांस्कृतिक है, क्योंकि मॉनेस्ट्री है और जो झगड़ा है
चाइना कहता है जो साउथ तिब्बत है, जिसमें अरुणाचल है, ये हमारा हिस्सा है। इससे वो जो है आगे फर्दर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन सर, हाल के दिनों में ये जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, हाल के दिनों में भारत ने भी अपनी पॉलिसी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मजबूत किया है। कैसे मजबूत किया है, मैं आपके सामने रख देता हूं। श्रीलंका को जब चीन ने अपनी तरफ करने की कोशिश की, मंदी में भारत ने श्रीलंका का बहुत अच्छे से साथ दे दिया। वो नेपाल जो ओलंपियाधुरा को लेकर के भारत के साथ में आंखें तरेरने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बैकअप जो चाइना का मिल रहा था। केपी शर्मा ओली की पिछली सरकार के मुकाबले अब आज का वक्त जो है भारत ने काफी हद तक बदल दिया है। भूटान में भी भारत ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति अख्तियार की है, काफी हद तक पूरा सीन चेंज हो चुका है। म्यांमार यानी बर्मा की तरफ भी अगर जाते हैं तो आज की तारीख में चीन के साथ पूरी तरह से खड़ा नजर नहीं आ रहा है। घर के अंदर शी जिनपिंग ऐसे ही घिरे पड़े हैं। कोरोना पर 2020 में घिरे थे, कोरोना पर 2022 में भी घिरे हुए हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब चाइना के लिए वाकई में इतना आसान है कि श्रीलंका को, भूटान को, म्यांमार को, नेपाल को अपने साथ में रख लें? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहां पे विरोधाभास हो रहा है, वहां पे इकोनॉमिकल स्लो डाउन हो रहा है, और ओपन चैलेंज में जो शी जिनपिंग है उनके खिलाफ में। सर, सिंसियरली आपसे माफी मांगनी पड़ रही है मुझे। सर, मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ रही है। खबरें बहुत तेज डेवलप होती जा रही हैं, स्टोरी बहुत तेजी के साथ में अनफोल्ड होती जा रही है। जो अगली बिग ब्रेकिंग है वो है यूनाइटेड नेशंस को लेकर संयुक्त राष्ट्र का तवांग झड़प पर रिएक्शन आ गया है। भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने का आह्वान किया गया है, डेस्कलेशन का आह्वान किया गया। यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने यह कहा, डेस्कलेशन और डिसएंगेजमेंट की तरफ भारत अगर बढ़े, भारत और चीन बढ़े, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने का यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आह्वान किया गया है। यह आह्वान क्या चीन को सुनाई देगा, कर्नल शिवदान? देखिए, चीन जो है अपने आप को यूनाइटेड नेशंस में एक महाशक्ति के रूप में देखता है। उसको ये फीलिंग है कि वो जो भी कोई रेजोल्यूशन उसके खिलाफ पास होगा उसको वीटो कर देगा। अब जैसे कोरोना पर पूरा विश्व चाह रहा था कि चीन के खिलाफ यूनाइटेड नेशन एक्शन ले, मगर केवल एक ही, जब उसके डिस्कशन तक भी नहीं होने दिया चीन ने, क्योंकि उसके पास वीटो की पावर है। तो जब तक यूनाइटेड नेशंस में वीटो की पावर रहेगी तो 5 महाशक्तियां जो चाहेंगी वही करती रहेंगी, और विश्व के और देश इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और नंबर 2, मैं सीमा पर दरअसल बाकी जो डिप्लोमेटिक चैनल टॉक्स या फिर जो कमांडर लेवल की टॉक्स रहती हैं, इन सबसे अलग ये जानना बेहद जरूरी है कि हथियारों के दम पर भारत कहां पर है और भारत के हथियार कितने शक्तिशाली हैं, कितने मजबूत हैं। एलएसी पर भारत के कौन से घातक हथियार हैं जो चीन की कब्र खोदने के लिए काफी हैं। वहीं आवाज की रफ्तार से उड़ने वाले जेट फाइटर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। सुखोई है, सुखोई 30 MKI है, रफेल है, मिग है, मिराज है। चाइना की हर चाल को नाकाम करने का मादा रखते हैं। एलएसी पर भारत की तैयारी क्या है, और जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ट्राई सर्विसेज ने किस तरह से अपनी तैयारियां की हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारियां क्या हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा, मैं ईस्टर्न लद्दाख भी आपको लेकर के चलता हूं, उत्तराखंड की तरफ भी ले चलते हैं, हिमाचल भी ले चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से लगा हुआ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर हमारी ट्राई सर्विसेज ने क्या तैयारियां अपने हथियारों के साथ में की हैं, देखिए। एलएसी पर चीन की हर साजिश होगी नाकाम। आसमान के योद्धा करेंगे काम तमाम। पलक झपकते ही होगा प्रचंड प्रहार। एलएसी पर चीन कितनी ही साजिश रच ले, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। सरहद पर चीन की हेकड़ी निकालने के लिए हिंद के योद्धा पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भारत एलएसी पर चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार खड़ा है। असम में तेजपुर और छबुआ समेत कई जगहों पर, कई स्थानों पर Su-30 लड़ाकू जेट विमानों के स्क्वाड्रन के साथ भारतीय वायुसेना मजबूती से तैनात है। इसके साथ ही रफेल लड़ाकू विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में सीमा के बेहद करीब तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने असम में S-400 वायु रक्षा प्रणाली से खुद को मजबूत किया है।
इस रिपोर्ट में जो ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है वो ब्रेकिंग न्यूज है राफेल को लेकर। तवांग झड़प के बाद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर राफेल की तैनाती कर दी गई है। भारत चीन सीमा पर अलर्ट पर है। S-400 मिसाइल यानी राफेल S-400 भारतीय वायुसेना की सीमा पर जंगी उड़ान जारी है। कॉम्बैट सॉर्टीज की जो मैं बात कर रहा था, हाशिमारा में राफेल फाइटर प्लेन की तैनाती कर दी गई है। अग्रिम मोर्चे पर L-70 एयर डिफेंस गन की भी तैनाती की गई है, यानी L-70, S-400, राफेल, मिग, मिराज, इन सभी की तैनाती कर दी गई है। जेट फाइटर या फिर जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इन सभी के जरिए आसमान में गूंज रही है भारत की शक्ति। कर्नल टीपी त्यागी, हाशिमारा में राफेल की तैनाती का मतलब क्या है, एक तो हमें यह समझाएं। और जो भारत के अलग अलग देशों के साथ में 3 बॉर्डर्स हैं, एक तो होता है इंटरनेशनल बॉर्डर जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ में है, वो LOC जो जम्मू कश्मीर से होते हुए बाकी और कई प्रदेशों से होकर के गुजरती है। फिर उसके बाद आता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। LAC को चीन मानता नहीं है, मैकमोहन लाइन को चीन मानता नहीं है, तो फिर चीन को सीमा पर कंट्रोल रखने के लिए या सीमा पर उसे सीमित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कर्नल TPS त्यागी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाशिमारा, हाँ बोलें, आपकी आवाज आ गई, बोलें आप। हाशिमारा और अंबाला में हमने 2 स्क्वाड्रन राफेल के तैनात कर दिए, S-400 तैनात कर दिया, L-70 तैनात कर दिया। ये सब बातें ठीक है, हमारे इस स्वार्म ड्रोन भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर्स का आता है। चाइना कुछ समय पहले केवल 30 एयरक्राफ्ट से हिंदुस्तान का मुकाबला करता था, आज वो 200 एयरक्राफ्ट से मुकाबला करने के लिए तैयार है। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तैयार कर लिया है। अब जो ये बात आपने पूछी इंटरनेशनल बॉर्डर LAC और LOC, अब तो LOC और LAC दोनों एक ही हो गए हैं। इनको आप लाइन ऑफ कंट्रोल ही समझिए, क्योंकि यहाँ पे तनातनी बराबर जारी है। और हिंदुस्तान की जो 2 माउंटेन कोर है, स्ट्राइक माउंटेन कोर, लेकिन मुझे तो लगता है ये तनातनी आगे भी, इसलिए मैं कर्नल सतपाल राघव आपके बीच में लेकर के आता हूँ। और मैं बहुत छोटी छोटी रिएक्शंस के लिए ही आप लोगों के पास में आ पाऊंगा। सर बस एक मिनट, कर्नल सतपाल भी मेरा इंतजार कर रहा है। कर्नल सतपाल, हो क्या रहा है ना, आज का भारत क्यों कहा जाता है अलग? क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, BRO जिसे बोलते हैं, ये बॉर्डर लाइन एरियाज में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। अभी लगभग 6 महीने पहले मैं इन सभी एरियाज से होकर के मैं खुद आया हूं। BRO की जिस तरह की तैयारियां हैं ना, LOC से लेकर के LAC तक, हर जगह मैं खुद होकर के आया हूं। तो मैंने देखा कि आप DSDB रोड की तरफ चले जाएं, दौलत बेग ओल्डी तक आप चले जाएं, देपसांग की तरफ आप चले जाएं, तिनवेदियान की तरफ आप चले जाएं, फिर अरुणाचल प्रदेश, मैं ये पूरी लद्दाख वाली बात हो गई, फिर अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर तवांग की तरफ भी आप आते हैं, तो हिंदुस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि हमारे फौजियों को जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, खाने का जो भी सपोर्ट हो, उन्हें वक्त रहते मिल पाए। यही चीन की आंख की किरकिरी बना है और आगे भी हम ये इंफ्रा डेवलपमेंट करते रहेंगे तो क्या चाइना और भी ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है आगे आने वाले वक्त में? कर्नल सतपाल राघव, अब तक आवाज आ रही है क्या? कर्नल सतपाल राघव, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी बोले, आ गई आपकी आवाज। देखिए, जो आज स्थिति है, हमने भी अपना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किया है और फॉरवर्ड जोन में किया है, डिप्लॉयमेंट किया है। एग्रेसिव हमारी मिरर डिप्लॉयमेंट है, उनके बराबर की डिप्लॉयमेंट है। और हमारा वेपन सिस्टम, फायर सिस्टम भी हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी बहुत ही सिक्योर करा है। फॉरवर्ड जोन में भी हमने किया है और एयरबेस भी हमने एक्टिवेट किए हैं। और मैं पूरे विश्व के सामने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय सेना जो है ट्राई सर्विस मैरीटाइम में भी रोकने के लिए, लेकिन हम सियासत का क्या करें सर? तवांग झड़प पर उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उन्होंने पाकिस्तानी राग छेड़ दिया है। इस तरह की सियासत का आखिरकार भारत क्या करे? हम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पा रहे, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। लद्दाख से चीनी सैनिक पूरी तरह से वापस नहीं गए हैं, अभी भी आगे हमारा चैलेंज बना हुआ है। अच्छे रिश्ते के लिए ताली एक हाथ से नहीं बजा करती। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कही हैं। इसको तुरंत ही फ्लैश किया जाए, इस ब्रेकिंग को तुरंत ही चलाएं। तवांग झड़प पर यह उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बात कही है। उमर अब्दुल्ला ने छेड़ा पाकिस्तान राग।
उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रख पा रहे, ये एक तरह से हमारी नाकामी है। ये कहना उमर अब्दुल्ला का। लद्दाख से चीनी सैनिक पूरी तरह से वापस नहीं गए हैं। एक और बिग ब्रेकिंग फ्लैश किया जाए तवांग झड़प के बाद, लेकिन सेना का युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है। ईस्टर्न मोर्चे पर 2 युद्धाभ्यास भारत करेगा। बंगाल की खाड़ी में ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। 15-16 दिसंबर को वायुसेना और थल सेना का युद्धाभ्यास होने वाला है, ताकि चीन के हलक तक जाकर के हम ये दिखा पाए कि अब तवांग करने की कोशिश मत करना, गलवान तक मत आना, डोकलाम तक भी आने की कोशिश मत करना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी, कर्नल शिवदान सिंह और कर्नल संतपाल राघव, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने